हाँ, सत्यम पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज अपन रीजनिंग का पेपर सोल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन हैं और वर्बल और नॉन वर्बल सारे क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें आपको भिन्न बताना है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो करेंगे ओड इन वन आउट का, तो ये जो बी ऑप्शन है वो आपका मिरर बनाने पर और दोनों आमने सामने होंगे, और बाकी किसी में भी मिरर इमेज बनने पर एरो के चिन्ह आमने सामने नहीं आएंगे, तो इसका मिरर इमेज बनेगा और किसी में नहीं बनेगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा भी क्या है, ओड इन वन आउट का ही है। 102 का जो क्वेश्चन है उसमें 4 डायग्राम दे रखे हैं अपन को। तीन, एक तो बी और सी और डी तीन के अंदर सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है। और ए ऑप्शन के अंदर ये यहां पर पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, इसलिए यहां पर होगा ए ऑप्शन अपना क्या आएगा, राइट होगा। ए ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी अपन को ओड इन वन आउट ही बताना है। तो ये 4 आकृतियां हैं और चारों में भी सेम ही है, केवल ए ऑप्शन जो है इसमें यहां एरो के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि अपना क्या होगा, इसमें चारों में डिफरेंट होगा। तो इसमें आपका आएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। और अगला 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, और इनमें जो आकृतियां हैं वो सारी की सारी, इनमें एक सब में एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जो डी ऑप्शन अपना है उसमें स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसमें आएगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन 5 नंबर का लेके चलते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कह रहा है, ए ऑप्शन जो है उसमें सर्किल के अंदर सर्किल बन रहा है। सर्किल के अंदर क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। दूसरा जो है वो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बन रहा है। और तीसरा जो है वो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है। और 4 नंबर जो है वो 3 सर्किल है। इनका मतलब इन चारों में भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। और अब अपन अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन ईच क्वेश्चन सीरीज। यानी आपको एक सीरीज दे रखी है और जो कि अल्फाबेट सीरीज है। सीरीज भी 3 प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी, एक तो होती है नंबर सीरीज, और एक कौन सी होती है अल्फाबेटिक सीरीज, और एक कौन सी होती है रिपीट सीरीज। यहां पर जो आई है वो है अल्फाबेटिक सीरीज, और इसमें अपन को अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो यहां पर देखो, पहले जो अल्फाबेटिक सीरीज है वो नंबरों के आधार पर होती है। तो पहले अपन देखते हैं, बी है वो 2 नंबर पर आता है, और डी है वो 4 नंबर पर आता है, और एफ है वो 6 नंबर पर आता है, और एच है जो कि 8 नंबर आता है। और यहाँ सब में 2-2 का डिफरेंस बन रहा है। तो अगला जो आएगा वो 10 नंबर पर आएगा, और 10 का जो होता है वो जे होता है। क्या होता है, जे होता है। और ऐसे ही ए, और ए के बाद में क्या आता है सी, और सी के बाद में 2 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा ई, और फिर ई में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा जी, और जी में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आई। यानी अपना राइट आंसर क्या होगा, जे आई। यानी क्या बनेगा, जे आई, जो कि डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, 7 नंबर 107 का जो क्वेश्चन है वो सीरीज का ही है, और वो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। और इसमें जो सीरीज बन रही है वो है 3, 4, 5, 6। तो अगला नंबर क्या बनेगा, 7 बनेगा। अगला नंबर क्या होगा, 7 होगा। और जस्ट अगला देखो 3, 4, 5, 6, और अगला नंबर क्या आना चाहिए, 7। अगला क्या आना चाहिए, 7। यानी सब नंबरों के अंदर क्या है, 1 1 इंक्रीज हो रहा है। फिर अगला देखिएगा 3,
4, 5, 6 और अगला नंबर क्या होगा 7 होगा, यानी 7 नंबर। और अगला उससे अगला देखो 9 और अब की बार डिक्रीज हो रहा है -1 और यहां पर भी -1 डिग्रीज, यहां पर भी -1 डिग्रीज, तो यहां पर भी अपन -1 डिग्रीज कर देंगे तो 5 बनेगा। यानी अपना जो राइट आंसर होगा वो 777 यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अपन 108 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और उसमें अपन को कह रहा है, उसमें कह रहा है 108 का क्वेश्चन, और वो है अल्फाबेटिक सीरीज का है। कैसा है? अल्फाबेटिक सीरीज का है। और अल्फाबेटिक का है उसमें देखो पहले ए नंबर है वो 1 पर आता है और 1 के बाद में सी है वो 3 पर आता है, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर सी से ई यहां पर भी 2 इंक्रीज हो रहा है और ई से जी में भी +2 और जी से +2 करेंगे तो क्या बनेगा आई आएगा। यहां पर क्या आएगा आई। फिर बी और बी के बाद में क्या डी, अगला लेटर लेते हैं और डी से अगला लेटर कौन सा होगा +2 इंक्रीज करने पर एफ और एफ में +2 करेंगे तो एच और एच में +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा जे बनेगा। और उसके बाद में जेड और जेड से 2 अब की बार 2 में पहले 2 लेटर हैं उनमें +2 हो रहा है और अगले 2 लेटरों में -2 हो रहा है, यानी -2 डिग्रीज हो रहा है। तो जेड से क्या बना एक्स और एक्स से अगला क्या बनेगा v और v से अगला क्या बनेगा t और तो t से 2 कम करेंगे तो क्या बनेगा r आएगा अपना। ठीक है, और फिर अगला देखो y, y से 2 कम w, w से 2 कम u और u से 2 कम s और s से 2 कम क्या बनेगा q बनेगा। यानी अपना राइट आंसर क्या होगा i j r q, यानी अपना जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन अपना सी ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। सी ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर और वो भी क्या है अल्फाबेटिक सीरीज का ही है। अगला क्या है अल्फाबेटिक सीरीज का, और इसमें आपको क्या कर रहे हैं सीधा सीधा क्वेश्चन है ए बी सी डी, यानी एक अल्फाबेटिक चल रहा है तो अगला लेटर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा और बी के बाद में अगला क्या है ओ, फिर ओ और फिर यहां पर क्या है डी, यहां ओ नहीं है यहां पर क्या आना चाहिए सी आना चाहिए, ये मिस प्रिंट है। ए के बाद में क्या आता है सी और सी के बाद में अगला लेटर क्या है डी और डी के बाद में अगला लेटर क्या है ई और ई के बाद में अगला लेटर क्या आ जाएगा एफ आएगा। ठीक है, और ए के बाद में बी और बी के बाद में सी और सी के बाद में डी तो डी के बाद में क्या आ जाएगा ई, यानी अपना राइट आंसर जो होगा वो ई एफ ई, यानी अपना कौन सा होगा ए ऑप्शन अपना राइट होगा। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन और वो है 110 का क्वेश्चन और 110 का जो क्वेश्चन है वो अपन को कह रहा है कि ये भी एक अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन होगा पहले आपको नंबर दे रखा है 3 + 2 इंक्रीज किया 5, फिर 5 में 2 इंक्रीज किया तो 7 और 7 में 2 इंक्रीज करेंगे तो 9 और 9 में आप 2 इंक्रीज कर दो तो आपका क्या बनेगा 11 बनेगा। और ऐसे ही अब की बार लेटर है अल्फाबेटिक लेटर और जो कि जेड, जेड से 2 कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 2 तो एक्स आया और एक्स के बाद में अगला वी होगा और वी के बाद में अगला क्या होगा टी और टी से 2 कम क्या होगा आर, यानी अपना आर आएगा। और अगला नंबर है 9 और 9 25 49 और 81, यानी ये प्रॉपर स्क्वायर है और जब प्रॉपर स्क्वायर होते हैं तो ये देखो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 7 का प्रॉपर स्क्वायर है और ये 9 का प्रॉपर स्क्वायर है। तो अगला नंबर 3 5 7 9 तो अगला नंबर किसका आएगा 11 का प्रॉपर स्क्वायर आएगा और जो कि क्या होगा 121, यानी 11R 121 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि यहां पर 3 की बजाय यहां पर ये सीरीज 2 3 से स्टार्ट होती तो वो प्राइम नंबर से स्टार्ट होता तो वो अपन प्राइम नंबर करते, लेकिन ये तो ऑड नंबर चल रहे हैं यानी दो का डिफरेंस बन रहा है तो आपका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 112 का और 112 का जो क्वेश्चन है
वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। किसका है? मैथमेटिकल ऑपरेशन का। और उसमें अपन को क्या कह रहा है, पढ़ो, इफ प्लस मीन्स माइनस, इनटू मीन्स डिवाइड, और माइनस मीन्स प्लस, एंड डिवाइड मीन्स इनटू, देन 78 माइनस 4 प्लस 32 इनटू 2 डिवाइड 4। अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है। यानी कहने का मतलब है कि प्लस को किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस से, और इनटू को डिवाइड, और माइनस को प्लस, और डिवाइड को इनटू में। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले यदि आपको कोई ब्रैकेट दे रखा है, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, और बोर्ड मास का जो नियम होता है वो इस प्रकार लगता है, बी का मतलब सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी अपन ऑफ यानी का शब्द को हल करते हैं यदि है तो इक्वेशन में। उसके बाद में डी का मतलब डिवीजन, डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, और उसके बाद में एडिशन यानी प्लस, और प्लस और माइनस में आप कोई सा भी पहले सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो साइन है वो सबसे पहले डिवाइड और फिर इनटू होगा, उसके बाद में प्लस माइनस कोई सा भी। तो अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 78 माइनस 4 प्लस 32 और इंटू 2 डिवाइड 4 है। अब अपन ना यहां पर देखो 78 एज इट इज लिख देंगे। अब माइनस को किसे रिप्रेजेंट किया गया है? वो देखो डिवाइड से रिप्रेजेंट किया है, तो डिवाइड कर दो यहां पर। और प्लस मींस क्या होता है? माइनस, तो माइनस 32, और इनटू मींस, तो इनटू मींस है यहां पर डिवाइड और 2, और डिवाइड मींस क्या है? तो डिवाइड मींस है इनटू और 4। सबसे पहले बोर्ड मास में अपने पास यहां पर ब्रैकेट और ऑफ यानी का तो है नहीं, तो अपन सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, और डिवाइड यहां पर दो जगह आया है। यहां पर डिवाइड, इनटू का मतलब क्या है? यहां पर इनटू का मतलब दे रखा है डिवाइड, इनटू का मतलब डिवाइड, और माइनस का मतलब दे रखा है अपन को प्लस, माइनस मींस प्लस, तो माइनस का प्लस दे रखा है, तो ये प्लस। यहां पर डिवाइड आया है सबसे पहले, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो यहां पर 16 बार होगा, ठीक है, और उसके बाद में इनटू का नंबर आएगा, एज इट इज रिपीट कर दो वापिस जो कहते हो, और अब इनटू करेंगे तो ये बनेगा 16 फोर जा 16 फोर जा 64, और यहां पर -4 और प्लस 78। अब प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 82 माइनस 64, और ये बनेगा 18। क्या आ जाएगा? 18 अपना राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो है 113 नंबर का क्वेश्चन। और 113 का जो क्वेश्चन है वो अपन को कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। अपन को कह रहा है कि इफ IDIOT इज कोडेड एज KFKQV में, देन हाउ विल बी जेनियस बी कोडेड। यानी आपको इस शब्द को तो इससे किया गया है, तो इस शब्द को आप क्या लिखोगे इसी कुट भाषा में, यानी इसी कोड भाषा में। तो ये जो आई के, यानी आई जो है वो 9 नंबर पर आता है, और के है वो 11 नंबर पर आता है, और डी 4 नंबर, आई 9, और ओ का 15, और टी का 20 होता है, और के एफ का 6, के का 11, क्यू का 17 और 22। यानी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो 9 से 11 में कितना इंक्रीज हुआ? तो 2 प्लस हुआ। कितना हुआ? 2 प्लस। और यहां पर 4 से 6, यहां पर भी 2 प्लस, और 9 से 11 प्लस 2, और 15 से प्लस 2 17, और 20 से 2 माइनस, यानी सब में +2 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पूछा है GENIUS को आपको बताना है। तो पहले आप जी का जो नंबर होगा वो 7 होता है, और ई का 5 होता है, एन का 14, आई का 9, और 21 और 19। अब आप इसमें +2 इंक्रीज कर दो, तो यहां पर जो आएगा वो 7 + 2 9 होता है, और वो आई का होता है, और 5 और 2 7 होता है, और वो जी का होता है, और 14 और 2 16 होता है पी का, और 9 में 2 प्लस करेंगे 11 यानी के, और 21 में और +2 करेंगे 23 डब्ल्यू, और 19 में +2 करेंगे तो यहां पर आएगा यू यानी 21। ये आपका राइट आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में है? IGPKWU यानी बी ऑप्शन
विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 114 नंबर का, और वो देखिएगा उसमें आपको क्या करा है कि इफ z मीन्स, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है कि z मीन्स प्लस, यानी जो z जहां पर भी है उसको प्लस से डिनोट करना है, और e मीन्स माइनस, और r मीन्स इनटू, एंड o मीन्स डिवाइड, देन, और अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 26z 7e8 r 9o3, यानी ये आपको 90 है, ये सॉरी ये 90 और ये है 3, ये अपन लोगों को दे रखा है। तो अब देखिएगा 26 एज इट इज, और z का मतलब क्या है, यहां पर z को किसे प्लस से, तो प्लस 7, और e मीन्स क्या है, तो e का यहां पर क्या दे रखा है, e का यहां पर दे रखा है माइनस, e का मतलब क्या है -8, और r मीन्स क्या है इनटू, तो इनटू, और ये है 9, o का मतलब तो कहीं है नहीं, तो ये o नहीं है, ये 0 है, और 3 यानी 903 है ये। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन जो करेंगे वो ओ मीन ओ है, ये यहां पर ये क्या है ओ है, तो ओ का यहां पर दे रखा है डिवाइड, यानी ओ को किसे रिप्रेजेंट किया है डिवाइड से, तो यहां पर ये 9 डिवाइड 3 इंटू 8 माइनस 7 प्लस 26, यानी ओ का मतलब क्या है डिवाइड दे रखा है यहां पर। तो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से और डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, यानी, और फिर इनटू करेंगे तो 8 3 जा 24, और ये 26 प्लस 7 माइनस और 24 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस दोनों समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, चाहे वो प्लस प्लस है तो भी प्लस होगा, और माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, और अपोजिट साइन यदि है वो हमेशा ही माइनस होते हैं, और चिन्ह हमेशा किसका आता है बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अब ये देखिए 26 और 7 कितने होते हैं 33, और माइनस 24 इज इक्वल टू बनेगा अपने पास 9, जो कि अपना है डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 115 का, और 115 का जो क्वेश्चन है वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अपन को कह रहा है इफ ए मींस बी, टी मींस इनटू, और यहां पर ए का अर्थ बी, और टी का मतलब एक्स, और सी का मतलब ओ है, तो एक्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। अब इसमें देखो ए का मतलब बी और टी का मतलब इनटू या एक्स और सी का मतलब ओ है, तो ए को किसे लिखा गया है बी से, और सी को क्या किसे लिखा गया है ओ से, और टी का अर्थ क्या है एक्स, तो एक्स, तो एक्ट को जो लिखा जाएगा वो बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये बॉक्स जो है वो सी ऑप्शन में है, और सी अपना अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है 116 का क्वेश्चन, और 116 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अपन को कह रहा है कि द क्वेश्चन फिगर इज ओक्लियड इन वन ऑफ द आंसर फिगर आइडेंटिफाई, यानी प्रश्न चित्र उत्तर की एक चित्र में मौजूद है जो उसे ढूंढिए, यानी अपन को हिडन बताना है, यानी आपको जो क्वेश्चन फिगर दे रखा है उसको अपन को आंसर में देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये है। तो ये देखो इसमें ए ऑप्शन के अंदर तो ये यहां पर नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लाइन है तो नीचे सीधी लाइन होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल आउट होगा, ऑप्शन एलिमेंट से कर लेंगे। और बी ऑप्शन है तो इसके अंदर ये बन गया और ये बन गया, और उसके बाद में इधर वाली ये जो लाइन है ना, ये इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन अपना नहीं होगा। और डी ऑप्शन में भी ऊपर ये सीधी लाइन है, ये इसमें भी नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो है उसमें ये लाइन और ये, और इसके अंदर देखो ये पूरी तरीके से ए वाला थोड़ा सा बन रहा है, और ये पूरी लाइन नहीं है, और यहां पर इधर वाली लाइन, ये इसका मतलब तो ये डी ऑप्शन इसमें बन सकता है, और बाकी ए वाला तो नहीं बनेगा और बी वाला भी नहीं बनेगा,
और सी वाला भी नहीं बनेगा, ये डी वाला ठीक रहेगा। तो डी ऑप्शन अपना राइट होगा, डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 का। और 117 का जो क्वेश्चन है वो भी क्या है कि क्वेश्चन आकृति है वो कौन से उत्तर आकृति में निहित है। तो यानी ये जो आकृति है, यानी क्वेश्चन जो फिगर है वो कौन सी आकृति में, तो ए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में ये बन रहा और ये रहा और ये वाला रहा, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन फिगर है ये ए ऑप्शन में निहित है, यानी अपना क्या आएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 118 का जो क्वेश्चन है, और उसमें भी आपको क्वेश्चन फिगर जो दे रखा है वो कौन से ऑप्शन में निहित है। तो ये जो आकृति है तो इसके अंदर देखो ए ऑप्शन के अंदर तो देखो यहां पर ये इसमें पूरी तरीके से नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना राइट नहीं होगा, ठीक है। और बी ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो ये इधर से नहीं हो रहा, इसका मतलब बी से भी नहीं है, और सी में भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, और डी के अंदर देखो ये बन रहा यहां पर और ये वाला और ये वाला, यानी ये जो क्वेश्चन फिगर है ये डी ऑप्शन में सही तरीके से मैच हो रहा है, तो अपना डी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 119 का, और वो देखिएगा ये जो क्वेश्चन फिगर है जेड की आकृति जो दे रखी है अपन को, ये जो जेड है ये कौन से आंसर आकृति जो आंसर है उसमें कौन से ऑप्शन में पुट कर रही है। तो ये देखो जेड है वो ए ऑप्शन में भी नहीं बन रहा, सी में भी नहीं है, और डी के अंदर भी कहीं पर भी नहीं बन रही। देखो बी ऑप्शन में यहां पर ये जेड की आकृति अंतर्निहित है, इसका मतलब अपना बी ऑप्शन राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का, और 120 का जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आकृति कौन से ऑप्शन आकृति में निहित है। तो ये देखिएगा ये वाली जो आकृति है वो ए ऑप्शन में तो अपने पास कहीं पर, क्योंकि इसमें दो डायगोनल है, इसमें आधा डायगोनल है और एक पूरा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना राइट नहीं होगा। और सी ऑप्शन में भी आधा डायगोनल और एक पूरा डायगोनल, ये भी नहीं होगा। और इसमें दोनों डायगोनल तो है लेकिन नीचे की ये जो साइड है ये नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। और बी ऑप्शन जो है उसमें दोनों डायगोनल और ये वाली और ये साइड, यानी बी ऑप्शन में पूरी तरीके से और प्रश्न आकृति निहित है, ये बी ऑप्शन अपना क्या आएगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 121 का, वो क्या है एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है। एनालॉजी का जो क्वेश्चन है उसमें अपन को कह रहा है कि ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू डॉक्टर, यानी कि चिकित्सा का संबंध जो डॉक्टर से है, चिकित्सा का संबंध किससे है, डॉक्टर से। इन द सेम वे एज स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू, यानी खेल का संबंध किससे होगा। अब एनालॉजी का मतलब होता है कि पहले का जो संबंध दूसरे से जो संबंध है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध होना चाहिए। जैसे अपन लिखते हैं कि आम, फॉर एग्जाम्पल आम, आम का संबंध किससे है, फल यानी फ्रूट से है। मैंगो का संबंध किससे है, फ्रूट से है। तो आम है उसका संबंध फ्रूट से है, तो वैसे ही अपन है ना। और जैसे मान लो कि गाजर ले लें तो वो गाजर का जो संबंध होगा तो वो किससे होगा, सब्जी से होगा। अब ये नहीं कर सकते कि सब्जी पहले कर दे और गाजर बाद में कर दे, वो रिलेशन नहीं होगा। पहले जो कर्म है उसी, ये जो कर्म होगा ना उसी प्रकार दूसरे का संबंध होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट का डॉक्टर से जो है, यानी चिकित्सा का संबंध किससे है, डॉक्टर से है। तो खेल का संबंध जो होगा वो खेल से ना, ऑप्शन एलिमेंट करके कर लो। और जैसे खेल का मैदान नहीं, प्रशिक्षक नहीं, यानी अपन को खिलाता कौन है, रेफरी खिलाता है। तो यानी बी ऑप्शन अपना क्या होगा, इसमें राइट होगा, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो 122 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 122 का जो क्वेश्चन है वो अपना है अल्फाबेट टेस्ट का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर चौथे स्थान पर 15वें अक्षर के दाहिने होगा, अक्षरों की गिनती में दाहिने ओर से की जाए। यानी ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो इसकी सही लैंग्वेज ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से, यानी जेड की साइड से, यानी राइट साइड से, अपोजिट साइड से अपन से पूछ रहा है। और अपोजिट साइड से यानी जेड की ओर से 15वें अक्षर और के राइट, यानी दाहिने बोल रहा है
तो यदि आप यहां खड़े हो और आपका राइट हैंड किधर होगा, इधर, तो आप इधर की ओर चौथे अक्षर चलोगे। जब भी एक तरफ यदि सीरीज चल रही होती है तो अपन जोड़ते हैं, और जब अपोजिट यदि कोई चीज हो तो उसमें अपन माइनस करते हैं। तो 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 होगा। ठीक है, यदि अपन को एक ही साइड, क्योंकि अल्फाबेट हमेशा एक ही साइड से चलती है और ए वाली जो साइड होती है वो लेफ्ट होती है, और लेफ्ट में होता तो अपना राइट आंसर हो जाता, लेकिन अपन को जेड की ओर से पूछ रहा है, यानी अपोजिट से पूछ रहा है। और जब भी अपोजिट से पूछे तो यहां जो 11 आया है ये अपना राइट नहीं होगा, इसको अपन किस में से घटाएंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, और 27 में से माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। अब ये 27 में से माइनस क्यों करते हैं, इसका रीजन होता है कि कोई भी दो अपोजिट क्रमांकों का, जैसे मान लो कि एक अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, कोई भी दो अल्फा अपोजिट ले लो, जैसे एस का एच होता है ना, पी का के होता है, कोई भी दो अपोजिट क्रमांकों का सम सदैव कितना होता है, 27। जैसे ए का 1 और जेड का 26 होता है, दोनों का सम इजिकल टू 27 होगा। जैसे एच 8 नंबर पर आता है और एस है वो 19, दोनों का सम करेंगे तो 27 बनेगा। कोई भी दो अपोजिट क्रमांकों का सम सदैव कितना होता है, 27। इसीलिए अपन को अपोजिट ओर से पूछे तो दिए गए क्रमांक को 27 में से घटा देंगे और ये अपने पास 16 आएगा, जो कि किसका होगा, पी का, और वो होगा सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 123 का 123 आपको कह रहा है कि रोहित मोहित से छोटा है, रोहित मोहित से छोटा है, तो मोहित क्या हो गया, बड़ा हो गया। रोहित है वो मोहित से छोटा है, इसका मतलब मोहित क्या है, बड़ा है। मोहित क्या है, बड़ा है, किससे, रोहित से। अगली लाइन कह रहा है कि रोहित है वो मोहित से तो छोटा मगर पुरोहित जितना नहीं। रोहित है वो मोहित से तो छोटा है, रोहित है वो मोहित से तो छोटा है मगर पुरोहित जितना छोटा नहीं है। पुरोहित जितना छोटा नहीं है, इसका मतलब पुरोहित क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। तो यहां तो मोहित कर देंगे और यहां पुरोहित कर देंगे, पुरोहित जितना छोटा नहीं है, यानी पुरोहित इसमें छोटा हो जाएगा, पुरोहित इसमें क्या हो जाएगा, छोटा। आपको कह रहा है कि रोहित है वो मोहित से तो छोटा है, रोहित है वो मोहित से तो छोटा है मगर पुरोहित जितना नहीं है, इसका मतलब पुरोहित इनसे भी छोटा हो गया। राम श्याम से छोटा है, राम है वो श्याम से क्या है, छोटा है, तो यानी श्याम से छोटा कौन हो गया, राम हो गया। और रोहित जितना नहीं है, तो यानी रोहित जितना नहीं है, इसका मतलब रोहित और भी बड़ा हो गया। तो इनमें सबसे छोटा कौन हो गया, इसमें सबसे छोटा पुरोहित हो गया, क्योंकि रोहित से तो बड़ा राम और फिर श्याम, तो मोहित इनमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। पुरोहित क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 का देखिएगा, और इसमें आपको पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो, यानी आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, और स्क्वायर पूछ रहा है तो इसमें देखो सबसे पहले चिन्ह लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 11 12 13 और एक ये 14 और एक ये इधर, इसके साथ अटैच होगा 15, यानी इसमें टोटल स्क्वायर कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 11 12 13 और एक ये वाला 14 और एक इसके लाइन साथ में लाइन हो रहा है, एक ये बन जाएगा 15, यानी इसमें जो टोटल स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 125 का है, और उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वर्ड विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, उस शब्द को ढूंढिए जिसका समूह में मेल नहीं है। यानी होली, होली तो अपना एक त्योहार होता है हिंदुओं का, दीपावली भी एक त्योहार होता है,
और पोंगल भी एक त्योहार होता है, और कथक तो क्या होता है, एक डांस होता है, नृत्य होता है। क्या होता है, डांस होता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। होली, दीपावली और पोंगल तीनों त्योहार है, और कथक एक नृत्य है, डांस है, इसलिए इसमें ओड इन वन आउट, सी ऑप्शन यानी अपना क्या होगा, राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 126 की ओर चलते हैं, और उस वो क्या कर रहा है, यह देखिए 126 का जो क्वेश्चन कह रहा है, वो इसमें कह रहा है कि पिक अप द अप्रोप्रिएट लेटर फिगर फ्रॉम द आंसर कॉलम टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और ये एनोलॉजी टाइप का ही है। तो इसमें ये एक बड़ा सर्कल है, और जब आप एक सर्कल को बीच में से काट दोगे, बीच में से काट करके उसका और उल्टा कर दोगे, इस सर्कल को यदि आप बीच में से काटोगे और दोनों की साइड अपोजिट कर दोगे तो इस प्रकार का बनेगा। और जब ये जो है स्क्वायर है, ये समचतुर्भुज जिसको बोलते हो, ये समचतुर्भुज है, और इसको जब आप उल्टा करके काट करके बीच में से और ऐसे उल्टा करोगे तो ये इस प्रकार की शेप बनेगी, जो कि अपने किस में है, बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 127 का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको एम है, और एम का आपको वाटर इमेज दे रखा है। यदि आप एम का मिरर इमेज बनाते हो तो एम का वापिस मिरर इमेज एज इट इज एम ही बनेगा, लेकिन ये उल्टा है, तो एम का वाटर इमेज कर दिया, और वाटर इमेज बनने पर ये डब्ल्यू का रूप ले लिया, तो टी का जो वाटर इमेज बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, और ये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो अपना ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 का। 128 का जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करा, जेड, और जेड को यदि आप अगले इस एन में बदलोगे, एन में बदलोगे, तो जेड को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमा दो, जेड को आप यदि 90 डिग्री पर घुमाओगे तो जेड क्या करती, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ये एन की शेप ले लेगी। तो इस आप एन को, ये उल्टा एन है, मिरर इमेज में है ये, और इसका यदि आप एंटी क्लॉकवाइज, इसको यदि आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमाओगे तो ये इस प्रकार का रूप लेगा, ये ऐसे घूम करके और ये इस प्रकार हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये किस में है, तो ये अपना है सी ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, और 129 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करा है कि अंदर क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, अंदर क्या है, सर्कल, और बाहर क्या है, ट्रायंगल दे रखा है। और जब अपन अगले में जाते हैं तो अंदर से जो सर्कल है वो तो बाहर आकर के बड़ा रूप ले लेगा, और बाहर जो ट्रायंगल है वो अंदर जाकर के छोटा बन जाएगा। तो ऐसे ही अगले में स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा तो बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, और बाहर से जो ट्रायंगल है वो अंदर जाकर के क्या बन जाएगा, छोटा ट्रायंगल बन जाएगा, और ये इस प्रकार का ऑप्शन बनेगा, जो कि अपना सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, और सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें आपसे पूछ रहा है 130 का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है कि ये जो पहली आकृति का संबंध जो दूसरी से है, पहली आकृति का संबंध जो दूसरी से है, तो तीसरी आकृति का संबंध किससे होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो 130 का क्वेश्चन देखिएगा, 130 का क्वेश्चन, और इसके अंदर 130 में पहली आकृति का जो संबंध दूसरी से है तो तीसरी आकृति का चौथी से बताना है। अब इसमें देखो ये जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, इसमें बाहर जो लाइनें हैं, जो साइड है उन पर सर्कल है, और अंदर वाली आकृति पर क्या है, ट्रायंगल है, और वो रंगा हो गया बीच में से। तो जब अगली आकृति में गए तो ये जो अंदर जो ट्रायंगल है वो तो बाहर की साइडों पर लग जाएगा कलर्ड, और अंदर बाहर जो सर्कल है वो अंदर की साइड जाकर के इस प्रकार बड़ी लाइन में ये बनेगा। तो इसका आप क्या बनाओगे, तीसरी आकृति अपने पास जो दे रखी है वो बाहर की जो दो लाइनें हैं उन पर तो सर्कल दे रखा है, और अंदर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है अपन को, ट्रायंगल रंगा हुआ। तो इसका मतलब जब इसका उल्टा पहली से दूसरी में है तो तीसरी का उल्टा करेंगे तो ये अपने पास ये बनेगा,
क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये जो ट्रायंगल है उससे आप अंदर वाली आकृति को बाहर की ओर लाए तो ये अंदर वाली बाहर की ओर ले जाएंगे तो बाहर तो बन जाएगा ट्रायंगल कर्लड, और ये तो होगा ट्रायंगल, और अंदर जो और ये सर्कल है ये छोटा, इसमें छोटा है, इसमें बड़ी लाइन हो गई, और इसमें बड़ी है तो इसमें छोटी हो जाएगी, और यहां पर सर्कल। अब ये देखो किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ये जो है वो अपना सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो 131 का है, और 131 का क्वेश्चन देखिएगा, और उसमें आपको क्या करा है कि फाइंड द वर्ड विथ सिमिलर रिलेशनशिप, यानी समान कला शब्द याद करना है। और आपसे कह रहा है कि जैसे आलू का संबंध, देखो आगे 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 वाला देखो, वही संबंध गाजर का जड़ से, यानी गाजर का संबंध जड़ से है, यानी अपन जब भी गाजर को जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वो जड़ के रूप में अपन को प्राप्त होती है। वैसे ही अपन आलू भी है वो जमीन के अंदर लगता है, तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसको तने के रूप में निकालेंगे, यानी किसके रूप में, स्टीम यानी तने के रूप में निकालेंगे। तो ये यानी अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 132 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। 132 का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि केनल इज टू डॉग, यानी केनल का संबंध, यानी कुत्ते का जो संबंध है ना वो कुत्ता घर से है। कुत्ते का संबंध किससे है, कुत्ता घर से है। तो जानवर जो आया है वो बाद में है, यानी डॉग का संबंध किससे है, केनल यानी कुत्ता घर से है। जो डॉग है वो अपने जो घर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कुत्ता घर बोलते हैं। वैसे ही संबंध है ना स्टेबल यानी हस्तबल, हस्तबल यानी घोड़ा किस में रहता है, तो घोड़ा है वो हस्तबल में रहेगा, स्टेबल में। तो हॉर्स किस में रहेगा, स्टेबल हस्तबल में। तो यानी अपना राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 133 का देखते हैं, और 133 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। हाँ अब देखो 133 यानी 133 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। और 133 का जो क्वेश्चन है वो लंदन इज टू यूके, यानी यूके की जो कैपिटल है वो लंदन है ना। वैसे इंग्लैंड की भी क्या है, लंदन है। तो इस्लामाबाद इज टू, यानी इस्लामाबाद किसकी कैपिटल है, तो वो किसकी है, पाकिस्तान की कैपिटल है। तो यानी अपना क्या जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन 134 का, और 134 का जो क्वेश्चन है वो 134 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। यानी अब अपन को कह रहा है कि के एल एम एन, के एल एम एन को किसे एन एम एल के, यानी यही लेटर जो है वो वापस रिपीट हो गए, यानी पलट के। तो यानी बाद वाला पहले और तीसरे वाला दूसरे पर, और आगे से पीछे की ओर जो का त्यों इसको लिख दिया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार GHIJ को क्या लिखेंगे, तो इस शब्द को भी अपन आगे से पीछे की ओर जो का त्यों रिपीट कर देंगे। तो JIHG अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। JH JH JHG JIHG JHG। ये देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, पहले जे आता फिर आई फिर एच और फिर जे होता तब अपना राइट होता। तो यहां पर ये थोड़ा मिस प्रिंट है, जे और आई होगा और फिर एच जी होगा। यानी केवल बस इतना ही कर रखा है कि पहले शब्द को और दूसरे से जो संबंध दिया है तो वो आगे से पीछे की ओर जो का त्यों लिख दिया। तो इसको भी आप जो का त्यों लिखोगे तो बाद से पहले की ओर, तो ये पहले जे आएगा फिर आई आएगा, यहां उल्टा दे रखा है। तो यानी अपना जो राइट आंसर होगा वो JIHG होगा। ए ऑप्शन में थोड़ा मिस प्रिंट है इसलिए अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो JIHG होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का 135 का जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या कह रहा है कि नाइट इज टू डे, यानी नाइट का जो संबंध डे से है, तो डार्कनेस इज टू, यानी रात का संबंध किसे, दिन से। तो रात का दिन,
तो यानी ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड है। यानी ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। रात का अपोजिट क्या होता है, दिन, यानी नाइट का अपोजिट क्या होता है, दिन होता है। तो डार्कनेस यानी अंधेरे का, तो अंधेरे का अपोजिट क्या होगा, तो अंधेरे का यानी डार्कनेस का अपोजिट होगा लाइट, यानी प्रकाश होगा। क्या होगा, प्रकाश होगा। ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है। अब अपन 136 की क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 136 का क्वेश्चन देखिएगा। और 136 का जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या कर रहा है कि फाइंड द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी अपन को ओड इन वन आउट का पूछ रहा है कि अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से भिन्न कौन सा है। और भिन्न बताने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो यहां 11 है, 11 से 55 कैसे बना, इनटू 5 करने पर। ठीक बात। यहां देखो बी ऑप्शन में 10 को इन कितने से इनटू करे कि 50 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई। और डबल को इनटू किसे करेंगे, 5 से, तो क्या बनेगा 60, क्या बनेगा 60। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 45 बन जाए, तो 5 से। यानी ये तो चारों में सेम बन रहा है। अब रही बात सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है उनमें डिफरेंस का, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या सब में इनटू 5 हो रहा है। अब अगला और परिवर्तन देखते हैं। देखो ए ऑप्शन के अंदर 55 से और 49 यानी 55 से 49 यानी -6 हो रहा है। दूसरे के अंदर 50 से 45 यानी -5 हो रहा है। और यहां पर 60 से 55 -5 डिग्रीज है। और यहां पर 45 से और 45 डिग्रीज हो रहा है, यानी सब में -5 हो रहा है। ए ऑप्शन में दूसरी संख्या से और तीसरे नंबर पर और -6 हो रहा है, यानी ओड इन वन आउट कौन सा होगा, ए ऑप्शन अपना राइट होगा। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 137 का है। और 137 का क्वेश्चन देखो, 137 का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ओड इन वन आउट ही पूछा है, यानी भिन्न कौन सा है। तो देखो इसमें आप 3 यानी 3 और 60 यानी इनटू करने पर कितना बनेगा, 20 से इनटू कर देंगे 20 से, तो ये 60 बन रहा है। तो 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। और 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, 60 बनेगा। और यहां पर 6 को इनटू 20 से करेंगे तो 120 आना चाहिए, यहां पर 130 है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है 138। और 138 का जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा 138 का है, उसमें भी आपको ओड इन वन आउट पूछा है। जब भी आपको ओड इन वन आउट ऐसे नंबर में छांटना हो तो यदि आपको 2 या 3 डिजिट का यदि कोई नंबर दे रखा है तो शायद हो सकता है वो प्रॉपर स्क्वायर भी हो सकता है या कोई प्रॉपर क्यूब भी हो सकता है। यहां पर 6 डिजिट का कोई नंबर दे रखा है तो आप यहां पर यह तरीका मत लगाओ, यहां पर हमेशा सभी नंबर का टोटल कर लो, सम कर लो। तो जैसे मान लो कि ए ऑप्शन है उसमें अपन इनका टोटल करते हैं सब नंबर का। तो देखो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +0 इनका सम करके देखते हैं कि कितना बना है। या तो इन सब का कोई भी 4 में से 3 का नंबर जो सम करने पर या तो सेम बनेगा और या क्या बनेगा उसमें, या सब में या तो सेम बनेगा या कोई में प्राइम नंबर ओड नंबर से आ जाएगा। जैसे करके देखते हैं अपन 9 8 17 और 17 और 7 24 और 6 30 और ये 35, यानी इनका सबका सम करेंगे तो 35 बनेगा। अगला नंबर देखते हैं 8 + 9 + 1 + 0 + 0 + 0 और यानी अपना जो बनेगा वो 18 बनेगा। इनका सम करने पर क्या बनेगा, 18 बनेगा। बी ऑप्शन में देखो ऐसे ही सबके बीच में सम करेंगे तो 6 9 और 7 क्या 13 और 13 और 8 कितना होता है 21 और 9 30, यानी इनका सम करने पर 30 बनेगा और इनका 15 और 24 यानी 24 बनेगा। तो आपको एक चीज दिख रही है कि ये जो 18 और 30 और 24 सारे के सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं,
किससे डिवाइड हो रहे? 3 से। लेकिन 35 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, और ए ऑप्शन अपना राइट होगा। और यहां पर यदि ये डिवाइड वाला तरीका नहीं आता, तो या तो कोई 3 प्राइम नंबर हो जाते, एक कंपोजिट नंबर हो जाता, और या 3 कंपोजिट नंबर हो जाते और एक क्या हो जाता? प्राइम नंबर होता। तो उसके आधार पर भी अपन इनको देख लेते। ठीक है, अब अपन 139 का क्वेश्चन देखते हैं, और 139 का जो क्वेश्चन है वो करते हैं अपन। 139 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसमें भी आपको 4 नंबर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, और इनमें आपको ओड इन वन आउट बताना है। तो ओड इन वन आउट बताने के लिए आप अपने पास ऐसे कोई प्रॉपर स्क्वायर की प्रॉपर कोई क्यूब ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? सब नंबर का टोटल करके देखते हैं, या तो वो किससे डिवाइड मिल जाएगा सेम नंबर से, या कोई कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखते हैं अपन। देखो 3 7 10 और 10 और 2 12 और 13 और 19 और ये 4 जोड़ेंगे तो 23 इनका सम बनेगा। क्या बनेगा? 23। ऐसे इनका कर लेते हैं 9 10 16 20 और 23, यानी इनका भी क्या बनेगा? 23 टोटल बनेगा। इनका सम करने पर क्या बनेगा? 9 10 15 21 और ये 25, यानी इनका सम करने पर क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 4 10 11 13 20 और 23, यानी इनका सम करने पर भी क्या बन रहा है? 23। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 नंबर तो 23 है, ठीक है, सेम है, और एक अलग हो गया, कौन सा? 25। तो ओड इन वन आउट कौन सा होगा? सी ऑप्शन अपना राइट होगा। या यहां पर कोई भी 3 तो प्राइम नंबर दे देगा और एक कंपोजिट नंबर होगा तो अलग हो जाएगा, या 3 कंपोजिट नंबर एक प्राइम नंबर दे देगा तो हो जाएगा, या आपको कोई एक प्रॉपर स्क्वायर या प्रॉपर क्यूब मिल जाएगी तब उससे भिन्न हो जाएगा। ऐसे जो नंबर बड़े होते हैं तो उनको सम करने वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब उसके बाद में अपन 140 का क्वेश्चन करते हैं, और 140 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? देखो 140 का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ओड इन वन आउट छांटना है, और उसमें भी एक बड़ा बड़ा डिजिट है, मतलब एक नंबर है और खूब सारे डिजिट है, तो इनको भी अलग करने के लिए आप इनके सम करके देख लो। कोई भी प्रॉपर स्क्वायर प्रॉपर क्यूब तो नहीं है, तो इनका सम करके देखेंगे तो ये 10 15 और 15 और 23 और 25 और 26, इनका सम करने पर क्या बनेगा? 26 बनेगा। देखो 10 15 और 15 23 और 25 और 26, इनका सम करेंगे तो 4 21 और 26 और 27 है, और इनका सम देखो यहां पर 10 और 6 16 और 16 8 24 और 24 और 2 26 और 1 27, यानी इनका सम भी क्या बन रहा है? 27 बन रहा है। और इनका सम करके देखेंगे डी ऑप्शन में तो 3 और 1 4 और 4 9 13 और 13 और 4 17 और 21 और 21 और 6 27, यानी 27 नहीं बनेगा इनका भी। तो अब आपको दिख रहा है कि 4 ऑप्शनों में सबका डिजिट का सम करने पर 27 3 का बन रहा है, और ए ऑप्शन में है उनके सभी डिजिट का सम करने पर 26 बनेगा। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन ओड इन वन आउट होगा, और जो कि ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 का, और 141 का जो क्वेश्चन है वो भी अपन से क्या पूछ रहा है? ओड इन वन आउट का ही पूछ रहा है। अब की बार अपन को लेटर सीरीज में दे दिया, लेटर में दे दिया, और लेटर में जब देता है तो आप इनके नंबरिंग लगा दो। जैसे एल कितने नंबर पर आता है? 12, एन कितने पर आता है? 14, और पी कितने पर आता है? 16, यानी यहां पर कितना इंक्रीज हो रहा है? 2, और 14 से 16 में कितना इंक्रीज हो रहा है? 2, यानी सेम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर देखो पी का 16 होता है, आर कितने नंबर पर आता है? 18 पर आता है, और टी कितने पर आता है? 20 पर आता है। तो यहां पर भी कितना प्लस हुआ? 2, और यहां पर भी कितना प्लस हुआ? 2, तो यानी यहां पर भी 2 प्लस हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए। सी ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये देखो क्यों आता है 17, और ये एस 19 और 21, यहां पर देखो 17 से 19 यानी +2, 19 से 21 +2, यानी यहां पर भी +2 वाला है। और सी डी ऑप्शन में देखते हैं तो 15 17 और 18, यहां +2 और लेकिन यहां पर +1 हो गया, इसका मतलब अपना ओड इन वन आउट कौन सा होगा? डी ऑप्शन अपना राइट होगा, क्योंकि ए
और बी और सी ऑप्शन में सेम नंबर और क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। यहां पर +2 +1 होगा, इसका मतलब अपना क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 142 का। और 142 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें भी आपको ओड इन वन आउट ही बताना है और ओड इन वन आउट बताने के लिए इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें 7 2 और 7 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 14 होता है जो पहले नंबर पर दे रखा है। बी ऑप्शन में देखते हैं तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 42 होता है, यहाँ 41 है, इसका मतलब ये थोड़ा अलग है। सी ऑप्शन को चेक करो, 7 4 28 होता है, इनका मल्टीप्लाई करने पर भी 28 आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी पहले की जैसे ही है। और डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो दूसरा और तीसरा नंबर है 8 और 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56 होता है जो कि डी ऑप्शन में सही है। तो इसका मतलब ए और सी और डी के अंदर दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रही है, पहली संख्या बन रही है। लेकिन बी ऑप्शन में दूसरे और तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 42 आना चाहिए था, यहाँ 41 है, इसका मतलब ओड इन वन आउट कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा और बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 143 की ओर चलते हैं और 143 का क्वेश्चन देखिएगा। और 143 का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ओड इन वन आउट, अब की बार अपन को अल्फाबेटिक सीरीज वाला दे दिया, अल्फाबेट दे रखे हैं, तो इसमें आपको देखने के लिए देखो ए ऑप्शन में नंबरिंग लगा दो 10 9 और 12। अब देखो इसके अंदर क्या बन रहा है, यानी यहां पर तो एक कम और +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, एक कम और +3। यहां पर देखो बी ऑप्शन के अंदर बी से ए -1 और +2 हो रहा है, ए सी +2 आई एल +2, यानी यहां पर भी आई से एल यहां पर +3 हो रहा है, यहां पर +2 हो रहा है। और यहां पर देखो सी ऑप्शन में यहां पर तो पी से ओ यानी -1 और ओ से क्यू +2, यहां पर क्या है +2, यानी -1 और +2 हो रहा है। और डी ऑप्शन में देखते हैं तो ई से एफ से ई और एफ से ई के अंदर जाते हैं तब तो -1 और ई से जी जाते हैं तो +2। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सी ऑप्शन में -1 +2 वाली सीरीज और डी ऑप्शन में -1 और +2 वाली सीरीज और बी ऑप्शन में -1 +2 वाली सीरीज, लेकिन ए ऑप्शन में तो -1 तो है लेकिन यहां पर +3 हो रहा है, इसका मतलब ओड इन वन आउट अपना कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा और ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 144 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। 144 का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या बताना है, ओड इन वन आउट ही बताना है, अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो देखिएगा इसमें आप पहले ये देखो, पहले अंतर निकाल लो। यहां पर जैसे पहला जो ऑप्शन है उसमें 25 से 15 यानी -10 बना और 15 से 20 +5 बना, ठीक बात। ऐसे ही अपन बी ऑप्शन में देखते हैं तो 37 से 27, तो 37 से 27 कितना माइनस हो रहा है 10 और 27 से प्लस कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 32 बन रहा है, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में -10 और +5 हो रहा है। ऐसे सी ऑप्शन में देखो 48 से 38 यानी 48 से 38 में तो कितना माइनस हो रहा है 10 और या 38 से 43 यहां +5 हो रहा है, यानी ये भी सेम है, यानी ए बी और सी वाली सीरीज सेम है। डी ऑप्शन को चेक करो, देखो 67 से 62 यानी यहां पर -5 हो रहा है, तो इसका मतलब अलग कौन सा हो गया, डी ऑप्शन अपना राइट होगा, यानी इन नंबर का अंतर करने वाली सीरीज ही आपको मिल जाएगी अलग छांटने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, डी ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 145 का क्वेश्चन देखते हैं और 145 का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ओड इन वन आउट बताना है। अब देखो ऐसे जो पहले जो क्वेश्चन आया था कि पहले अपन को 6-7 डिजिट की एक नंबर दे रखा था और वो 4 ऑप्शन देखे तो उनमें इतनी बड़ी संख्या में कभी भी सबसे पहला वो उसमें ना सब डिजिट का और सम करके देखेंगे तब या तो ओड नंबर या प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर के आधार पर कर लेंगे, या 3 का सम तो क्या मिलेगा सेम और 1 का डिफरेंट मिल जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये 3 डिजिट और 2 डिजिट का यदि जब भी क्वेश्चन आए
तो प्रॉपर स्क्वायर या प्रॉपर क्यूब से ही हो जाएगा ये अपना। तो यहां देखो ए ऑप्शन 144 का है, 144 जो है वो किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यहाँ 169 है वो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऐसे ही है ना 196 है वो किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। ऐसे ही है ना ये देखो 246, ये तो कोई प्रॉपर स्क्वायर है ही नहीं, ये तो ऐसे ही नंबर दे दिया, तो अपना ओड इन वन आउट कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 146 का क्वेश्चन करते हैं, और 146 का जो क्वेश्चन है वो देखो, उसमें आपको क्या करना है कि कंप्लीट द सीरीज, यानी इस श्रृंखला को पूरा करना है। और पूरा करने का देखो, इसमें आप शुरुआत से लेकर के चलेंगे तो ये एक अवरोही क्रम में चल रही है, यानी घटते क्रम में ये सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो इनसे छोटी संख्या आएगा, 9 से भी छोटी आएगी, और यानी राइट से और इधर की ओर चलते आगे की ओर। तो यहां पर जो है वो सीरीज बढ़ते क्रम में है। तो आप ये देखो, ये 9 से 27 क्या हुआ, इंटू 3, है ना, 9 3 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 81 बनेगा। ऐसे 81 को और मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो क्या बनेगा, 243 बनेगा, और 243 को भी इंटू 3 से कर देंगे तो क्या बनेगा, 729 बनेगा। ठीक है ना। तो इधर से भी ये आगे से इंटू 3, तो कितने को 3 से मल्टीप्लाई करें कि ये 9 बन जाए, तो आप 3 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 147 का देखिएगा, 147 का जो क्वेश्चन है, 147 का जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। और 147 का जो क्वेश्चन है वो भी एक सीरीज का ही है, और अब की बार बढ़ते क्रम में है। अब देखो, कोई भी सीरीज को करना है तो सबसे पहले आप उनके नंबर को देख करके उनका डिफरेंस निकाल लो। जैसे आपको दे रखा है 11, आपको दे रखा है 15, 13, 17 और 15 और 19। जब भी मान छोटे और बड़े नजर आए तो समझ जाना ये सीरीज हमेशा संयुक्त सीरीज होगी, यानी दो दो सीरीज एक साथ चलेंगी, और इसमें आप अल्टरनेट वाला तरीका अपनाओगे, अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम वाला। अब देखो इसमें 11 से 15 और 13, तो आप अल्टरनेट देखोगे तो 11 से 13 यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। फिर आप एक को छोड़कर अगले में कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। 11 + 2 13 + 2 15, तो अगला +2 करने पर अपना नंबर क्या बनेगा, 19 बनेगा। क्या बनेगा 17 बनेगा, सॉरी क्या बनेगा 17, यानी 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 17। और ऐसे ये जो बीच में थोड़ी 15 और 17 यानी +2, 17 19 यानी +2, तो यहां पर +2 करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा 21। लेकिन अपन को तो पहले वाला एक ही नंबर पूछा है जो कि 17 आएगा, और 17 किस में है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऐसे अपन कोई भी सीरीज आए तो आप उसमें डिफरेंस निकाल लिया करो, ठीक है। और यदि मान हमेशा छोटे और बड़े नजर आए तो उसमें दो दो सीरीज एक साथ चलती है, वो हमेशा अल्टरनेट होंगी, या तो ओड नंबर कंपोजिट नंबर के एक साथ चल सकती है, या डिफरेंस अंतर सहयोग वाली चल सकती है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 148 का, और 148 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 148 का भी क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है कि जैसे 1/4 यानी 1/4, 1/4 का डबल कितना होता है, दुगुना 1/2। इसका मतलब 1/4 का दुगुना 1/2, और 1/2 से अगला नंबर दे रखा है 3/4, यानी 1/4, 1/2, 3/4, और यानी अगला नंबर है 1, यानी सब में 1/4 ऐड हो रहा है। पहले नंबर से दूसरे में 1/4 ऐड हुआ 0.25, इसमें भी 0.25 ऐड हुआ, और ऐसे इसमें भी 0.25 ऐड हुआ, तो इसमें भी आप 0.25 को यदि आप नंबर में बदलते हो तो पॉइंट हटा करके बट्टे में 100 लगा दो, तो ये बनेगा 1:1 डिवाइड बाई 4, 1:1 डिवाइड बाई 4। और यदि आप इसको फ्रैक्शन में लिखो तो 4 1 जा 4 और 1 5 डिवाइड बाई 4, यानी 5/4। ए ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन 149 का 149 का क्वेश्चन देखते हैं। 149 का क्वेश्चन देखिएगा। 149 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको यह भी सीरीज का दे रखा है, तो इसमें क्या होगा कि 13 और 31, 19, 91, 26, 62, यानी पहले नंबर के दोनों डिजिट पलट के लिख दिए इसने। जैसे 13 को आप पलट के लिखोगे तो 31 बनेगा, यानी बाद वाले नंबर को पहले, पहले वाले को बाद। जैसे 19 को लिखेंगे तो 91 बनेगा, और 26 को लिखेंगे तो 62 बनेगा। तो इसको आप ऑप्शनों के आधार पर देखो कि कौन सा बन सकता है। जैसे 23 है, 23 को लिखेंगे तो 32 बनेगा, जो कि यहां पर है। जैसे 34 है तो 34 है तो 43, इसको भी पलटने पर ये आ रहा है। 32 को 23 और 43 को 34। अब ये तो चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आप इनमें डिफरेंस निकालो। देखो 13 है, ये 13 है, 13 से अगला नंबर 19 है, क्योंकि 13 को तो पलट के लिख दिया 31, और अब 13 से 19 कितना प्लस होने पर आया, प्लस 6, यानी 13 में प्लस 6 किया तो 19 बना। ऐसे 19 को पलट के लिख दिया 91, तो 19 से 26 अगला नंबर कितना ऐड करने पर आएगा, +7 करने पर आया, +7। तो यानी पहले तो +6 फिर +7, और 26 को पलट के लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया इन नंबरों को, डिजिट को, और तो 62 बना। ठीक है, अब 26 से अगला नंबर +6 +7 तो +8 ऐड कर देंगे 26 में, तो बनेगा 34, और 34 को इंटरचेंज करके लिख देंगे तो 43 बनेगा, जो कि अपना कौन सा है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। और इसमें आपको नंबर दे रखे हैं 5, 7, 10, 14, 19, 25, 32। आप इनमें डिफरेंस निकाल लो, कोई भी सीरीज है तो आप उनको डिफरेंस के आधार पर करो। सबसे पहले यहां पर कितना प्लस हुआ, 2, यहां पर कितना प्लस हुआ, 3, यहां पर कितना प्लस होगा, 4, यहां पर कितना प्लस होगा, 5, यहां पर कितना प्लस होगा, 6, यहां पर कितना प्लस हुआ, 7, यानी ये 2, 3, 4, 5, 6, यानी लगातार क्रमागत रूप से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगला नंबर कितना आएगा, 8 ऐड कर देंगे, और 8 प्लस करेंगे तो इसमें आएगा 40, और जो कि अपना बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हो गए सारे के सारे क्वेश्चन।